आज हम कोऑर्डिनेशन या कोऑर्डिनेटिंग के बारे में डिस्कस करेंगे। ये 4 या 5 मार्क का क्वेश्चन आएगा। सो इंपॉर्टेंस ऑफ कोऑर्डिनेशन आएगा, तो एक 2 लाइन का मीनिंग, 2 लाइन का डेफिनेशन लिखा तो और भी अच्छा। नाउ मैनेजमेंट के 5 फंक्शंस कौन से? प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग और 5वां कंट्रोलिंग। तुम बोलोगे फिर कोऑर्डिनेशन कहां से आ गया? पहली बात यहां पे मैं लिख दूं कि कोऑर्डिनेशन, ठीक है, कोऑर्डिनेशन इज नॉट अ फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। क्या लिखोगे? कोऑर्डिनेशन इज नॉट अ फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। ये तुम्हारे नोट्स में लिख दो। इसका मतलब यह है कि कोऑर्डिनेशन 5 मैनेजमेंट फंक्शन में से आता ही नहीं है। कौन से 5 फंक्शन है? प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग और कंट्रोलिंग। इट इज नॉट द फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट बट इट इज द एसेंस ऑफ मैनेजमेंट। इसका मतलब यह है कि वो पांचों फंक्शन को जोड़ने का काम करता है। कौन? कोऑर्डिनेशन। सो डिफरेंट फंक्शंस यहाँ पे बोल रहे हैं, एम्प्लॉयज है, सक्सेस के लिए जरूरी बोल रहे हैं। एक्चुअली इन लोगों ने दिया ही नहीं है। तुम्हारे 2 लाइन क्या होने चाहिए? कोऑर्डिनेशन इज नॉट द फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट बट इट इज द एसेंस ऑफ मैनेजमेंट। मतलब ये ग्रुप एफर्ट्स के लिए सबको जोड़ने का काम, हार्मोनाइज करने का काम कोऑर्डिनेशन करता है। क्या ये 3 से 4 लाइन क्लियर हो गया? ये तुम्हारा मीनिंग होगा। डेफिनेशन में कोऑर्डिनेशन ग्रुप एफर्ट्स को जोड़ता है टू प्रोवाइड यूनिटी ऑफ एक्शन इन परसूट ऑफ कॉमन गोल। ये डेफिनेशन अच्छा है। मैंने कई बार एग्जांपल भी लिया, आज भी बताता हूँ। सेल्स वाले टारगेट सेट करेंगे, प्रोडक्शन वाले बनाएंगे, परचेज वाले रॉ मटेरियल खरीदेंगे, अकाउंट्स वाले पे करेंगे, एचआर वाले लोग लगाएंगे। सब एक दूसरे से कनेक्टेड है ना। लॉजिक समझ में आया? किसी एक की भी गलती हो गई, नासिक में कुछ ऐसे कंपनीज है, कई बार प्रोडक्शन रुक जाता है, परचेज वालों ने रॉ मटेरियल खरीदा नहीं रहता है, क्योंकि कोऑर्डिनेशन प्रोडक्शन और परचेज के बीच हुआ नहीं है। ठीक है। सो इंपॉर्टेंस ऑफ कोऑर्डिनेशन में सबसे पहले क्या आएगा? एनकरेजेस टीम स्पिरिट। तुमको मिलकर काम करना ही पड़ेगा। तुम्हारा एप्पल का इवेंट आ रहा है ना अभी 9 सितंबर को, आई थिंक है 16 का लॉन्च का इवेंट इज ऑन 9 ऑफ सितंबर। तो वो इवेंट को देखो, प्रेस का कोऑर्डिनेशन, और उनको 1-2 दिन पहले पूरा एक प्रैक्टिस करना पड़ता है। कहीं एक्चुअल लाइव इवेंट में कुछ गड़बड़ी हो जाए तो उनका नाम खराब होगा ना। तो उसके लिए 1-2 दिन पहले पूरा वो टीम प्रैक्टिस करता है। तो पूरा साथ में काम करना पड़ता है। कंफ्लिक्ट होगा टीम में, डिस्प्यूट होगा, लेकिन सबको अल्टीमेटली एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय को साथ में ही काम करना पड़ता है, क्योंकि तुम्हारे रोल द रिस्पॉन्सिबिलिटीज अलॉटेड है, तो मिलकर काम करना ही है। देखो एप्पल के इवेंट में एक बैक टीम होगी, बैक हैंड टीम, जो तुमको दिखेगी नहीं। सामने होगा सीईओ और बाकी के लोग जो फ्रंट डेस्क में आएंगे। तो बैक डेस्क और फ्रंट डेस्क के लोगों को साथ में मिलकर काम करना पड़ेगा, और उसमें कोऑर्डिनेशन में चूक की गुंजाइश नहीं है, क्योंकि वर्ल्ड वाइड लॉन्च एक करोड़ों रुपए का सेल होगा आगे। गिव्स प्रॉपर डायरेक्शन। कोऑर्डिनेशन इंटीग्रेट्स डिपार्टमेंटल एक्टिविटीज फॉर कॉमन गोल्स। बात वही कर रहे हैं कि सेल्स वाले डिसाइड करेंगे, प्रोडक्शन वाले बनाएंगे, इंटीग्रेट करेंगे कॉमन गोल। कोई भी एक पुर्जा खराब हुआ, सेल्स वालों ने फोरकास्टिंग में गलती किया, तो प्रोडक्शन वाले कम बनाएंगे। अच्छा, ज्यादा मैन्युफैक्चर बोल दिया तो प्रोडक्शन वाले ज्यादा बनाएंगे। अच्छा, गाड़ी 2-3 साल अभी इतना नहीं दिखता, लेकिन करीबन 2020, 18, 19, 20 में चले जाओ, टाटाज और महिंद्रा का ऐसा हाल हुआ था कि उनको प्लांट 1 हफ्ता 10 दिन बंद रखना पड़ा था, क्योंकि गाड़ियां गोडाउन में खड़े हुए बिक नहीं रहे। तो प्रोडक्शन करके फायदा क्या? जब गोडाउन से गाड़ी निकलेंगे तब प्रोडक्शन करेंगे ना। तो ओवर प्रोडक्शन भी हो जाता है। ठीक है। तीसरा, फैसिलिटेट्स मोटिवेशन। मोटिवेशन क्यों? क्योंकि तुमको टास्क दिया है, गोल दिया है, और एफिशिएंटली तुमको करना है विद द सेट कॉस्ट। कोऑर्डिनेशन में तुमको बोला कि तुम यहां से त्र्यंबकेश्वर जाकर आओ या मुंबई जाकर आओ, तुमको बजट दिया जा रहा है 5,000 10 लोग के बीच में। अब तुमको मैनेज करना है विद इन दैट फंड्स, तो कोऑर्डिनेशन तो लगेगा ही, है ना। नेक्स्ट, चौथा, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। नाउ कंपनी क्या करती है आजकल? डिपार्टमेंट को बोलती है ये तुम्हारा बजट,
मार्केटिंग तुम्हारा ये 5 लाख रुपए का बजट, तुमको इसमें टीवी एडवर्टाइज करना है, न्यूज़पेपर करना है, मीडिया, इससे ज्यादा हम देंगे नहीं। फिर एक बजट डिपार्टमेंटल वाइज एलोकेट कर दिया, तो उससे ज्यादा खर्चा ये लोग कर नहीं सकते, किया तो हम तुम्हारे पगार से काट लेंगे। तो रिसोर्सेज का अच्छे तरीके से इस्तेमाल होता है। करेक्ट। नेक्स्ट, फिफ्थ, अचीव, और बात एक ही लोग रिपीट कर रहे हैं, तुम आइडल टाइम हटाते हो, डिले हटाते हो, क्योंकि तुम हर चीज कोऑर्डिनेशन में काम कर रहे हो। अभी एक बहुत अच्छा एग्जांपल तुमको बताता हूँ। कुछ कंपनी क्या करती है, जैसे स्टील या ऐसे जो स्क्रैप है ना, स्क्रैप को वापस उसको सेट करके मशीन में लाती है। मतलब मैं तुमको रिलायंस का एग्जांपल देता हूँ। जामनगर का वर्ल्ड का सबसे बड़ा प्लांट है, कौन सा, पेट्रोकेमिकल का। अब जैसे पानी समुद्र से वो लोग लेकर आते हैं, जामनगर समुद्र के नजदीक है, पहले पानी को डिसलाइनेट करते हैं, नॉर्मल पानी लोग हाथ धोएंगे, बेसिन से जाएगा, वही पानी गार्डन में जाता है फिल्टर होके। तुम सोचो कितना अच्छा उनका वाटर का प्लांट का प्लानिंग है। सो वो लोग ऑब्जेक्टिव्स अचीव करते हैं विद द मिनिमम वेस्टेज। पूरा का पूरा बेस्ट यूज, समुद्र का पानी पहले डिसलाइनेट किया, फिर उसको इसमें डाला हाथ धोने के लिए, फिर थर्ड यूज गार्डन में गया। सो बेस्ट हुआ ना वाटर का यूज। अभी तक अपना देश इस लेवल तक पहुंचा नहीं है कि समुद्र के पानी को डिसलाइन, ये सब दुबई ये सब जगह होता है, उनके पास पानी का है, लेक्स का है, रिवर्स का है, ये लोग तो डिसलाइनेट करके ही जीते ना। तो ये अभी इंडिया को टाइम है सब आना। नेक्स्ट, इम्प्रूव रिलेशन। तुम देखो मार्केटिंग और फाइनेंस के लोग कई बार लंच या डिनर साथ में करते हुए दिखेंगे, उनको कोऑर्डिनेट करना ही पड़ता है, क्योंकि मार्केटिंग वाले बोलते हैं ना अभी 16 लॉन्च हो रहा है, 15 में तुमको एक्स्ट्रा 10% डिस्काउंट देना है 15 का स्टॉक निकालने के लिए, तो कौन करेगा ये। फाइनेंस वाले जब तक गो अहेड नहीं देते डिस्काउंट, क्योंकि एनी डिस्काउंट विल रिड्यूस द प्रॉफिट्स, तो मार्केटिंग वाले डिसीजन से पहले फाइनेंस के साथ बैठेंगे कि भाई हम कितने तक डिस्काउंट दे सकते हैं तो कंपनी को परवड़ेगा, फाइनेंस वाले कैलकुलेट करके बताएंगे। सो फाइनेंस और मार्केटिंग का हर डिसीजन जहां पे डिस्काउंट होता है, फ्री कूपन रहता है, फ्री गिफ्ट रहता है, बाय वन गेट वन रहता है, फाइनेंस के अप्रूवल के बिना हो नहीं सकता। सो रिलेशन बहुत अच्छा रहता है फाइनेंस और इनका, क्योंकि मार्केटिंग वालों ने खुद से फैसला लिया और फाइनेंस वालों ने बोल दिया तुम तो डिस्काउंट कितना भी दोगे, लेकिन लॉस हुआ तो कैसे चलेगा। इसलिए आजकल ना मार्केटिंग वाले ब्लाइंडली फैसला नहीं ले सकते, वो कैलकुलेशन फाइनेंस के सपोर्ट, मार्केटिंग वाले तो बोलने में उस्ताद है, फाइनेंस वाले कैलकुलेशन में उस्ताद है। सो कोऑर्डिनेशन लगता है उनका, लीड्स टू हायर एफिशिएंसी। बात वही है, तुम बेस्ट रिसोर्सेज का इस्तेमाल कर रहे हो, तुम्हारा प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ेगा, प्रोडक्टिविटी बढ़ेगा। आजकल वो देखो, तुम देखा ना कि रिसाइकल्ड पेपर, जो पेपर डस्टबिन ये सब जगह जाते हैं ना, रिसाइकल्ड पेपर से कॉस्ट भी बचता है, नेचर भी बचता है, तो ये सब कोऑर्डिनेशन का पार्ट है। इम्प्रूव्स गुडविल, इसमें सबसे बेस्ट एग्जांपल है इंडियन आर्मी का। उनका मुझे क्या चीज पसंद है पता है, सपोजिटली इफ आई गिव यू द ऑर्डर्स, इट इज एज्यूम्ड वो हो गया है, और वो कोऑर्डिनेशन में अब वहां पे कैसे जब अटैक करना रहता है, जो हेड है ना, कैप्टन या लीडर, वो हमेशा आगे चलता है, वो पीछे नहीं चलता। इसलिए अपने देश में टेररिस्ट अटैक या ऐसे कुछ में ना बड़े औहदे के जो है ना लोग पहले मरते हैं, बिकॉज वो लोग लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट रहते हैं और कोऑर्डिनेशन में दे विल से। और जब भी तुम अटैक करते हो सामने वाले को, तुम अभी रशिया यूक्रेन का वॉर है ना, वो ऐसे नहीं चलता, उसको बहुत महीनों का प्लानिंग लगता है, क्योंकि तुमको मिलिट्री को फूड सप्लाईज देना पड़ता है, मेडिकल टीम बैक एंड टीम रहती है, आया समझ में। सो मेडिकल की टीम बैकएंड में रहेगी, फ्रंट अटैक वाली टीम रहेगी। और तुमको एक और चीज बताता हूँ, एयर अटैक से पहले जब तुमको अटैक करना है, तो पहले हवा से ना उनको सॉफ्ट कर देते हैं टारगेट को, एरोप्लेन से थोड़े मिसाइल गाइडेड करते हैं तो जमीन वाले थोड़े सॉफ्ट हो जाएंगे और फिर यहाँ से अटैक करते हैं। तो कभी भी, और ये एरोप्लेन का अटैक मैंने बताया था नाइट अटैक होता है। सो अभी इन टैंडम एरोप्लेन और धरती से और बैकएंड मेडिकल और फूड सप्लाई और एमुनिशन टीम, जरा सा कुछ चूक हुआ, फ्रेंडली फायर पता है, मैंने अपने ही लोग को उड़ा दिया। ये यूक्रेन वॉर में भी हुआ है, रशिया ने भी खुद के टैंक को गलती से उड़ा दिया, और कलर भी लगभग सेम रहता है। तुम देखो मेजोरिटी ड्रोन व्हाइट कलर के रहेंगे, कैमोफ्लाज ड्रेस मिलिट्री करेगा, और ये हर वॉर में हुआ है। इसमें सब वर्ल्ड वॉर 2 में भी हुआ, गलती से अपन ने खुद के इसमें उड़ा दिया और ट्रेजेडीज हुई।
कोऑर्डिनेशन का थोड़ा बहुत कमी हो ही जाता है। यूनिटी ऑफ डायरेक्शन अल्टीमेटली ये कोऑर्डिनेशन से सब मिलकर काम करते हैं और यूनिटी ऑफ डायरेक्शन आता है, और लास्ट में स्पेशलाइजेशन। सब अपने अपने फील्ड में एक्सपर्ट्स है। मैं बोलूंगा मेरा काम है सेल्स का, प्रोडक्शन, और फिर सब मिलकर बैठते हैं और कंपनी को आगे बढ़ाते हैं। नया 16 लॉन्च करने से पहले खर्चा कितना आया होगा, फाइनेंस बैठे होंगे, मार्केटिंग वाले को कैसा चाहिए वो डिसाइड किया होगा, प्रोडक्शन या रिसर्च वालों ने डिजाइन प्रोटोटाइप बनाया होगा, प्रोडक्शन वालों ने कैसे बनाना है वो सोचा है, परचेज वालों ने सप्लायर के साथ सेटअप किया होगा। ये 1 साल से काम चल रहा होगा उनका। अभी 16 लॉन्च कर रहे हैं, 17 का प्लानिंग अभी से कर लिया होगा, प्रोटोटाइप या कैसे करना है, तब जाकर तो लॉन्च होगा। ठीक है। और अभी तो 5th जनरेशन फाइटर जेट्स की बात करें, जापान ने तो जापान में 6G भी लॉन्च हो गया। अपना देश 5G कर रहा है, 6G तो जापान में लॉन्च हो चुका है। मतलब अपना देश अभी भी पीछे है। अपने देश ने जो कौन सा फाइटर जेट तेजस लॉन्च किया ना, वो रफाले 4.5 जनरेशन है। अमेरिका 6 जनरेशन पे काम कर रहा है फाइटर जेट्स। मतलब एक जनरेशन जाना है तो 20 साल पहले, मतलब 2040 में अपन पहुंचेंगे 6 जनरेशन के आसपास। सोचो अपन कितने पीछे। चाइना भी 6 जनरेशन में काम कर रहा है। अपना तेजस ये सब 4 4.5वें जनरेशन है। जनरेशन जैसे आगे बढ़ते जाता है ना, वैसे उसका स्टेल्थ और टेक्नोलॉजी बहुत आगे होता है। और कोऑर्डिनेशन की बात है ये। आया समझ में ये पार्ट, तो एक कोऑर्डिनेशन पर था।